हेलो एवरीवन। बर्नौली इक्वेशन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है, सो उसको मैं एक बार फिर से स्टेट कर देता हूँ व्हाट इट इज़, एंड देन आफ्टर वी विल बी सीइंग द प्रूफ ऑफ दिस बर्नौली इक्वेशन. Then after we will be looking at the application of the Bernoulli's equation. So Bernoulli equation is true for ideal fluid, and ideal fluid में आपको दो conditions याद रखनी होती हैं, that it has to be incompressible, which mean density remains constant, as well as it has to be non-viscous. विस्कोसिटी में आप पढ़ेंगे कि वो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं. नॉन विस्कस बेसिकली इज द कंडीशन जिस इन विच देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन द लिक्विड इज मूविंग. सो काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस कंडीशंस होती हैं, और बर्नौली इक्वेशन एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, इसलिए इसको फ्रिक्शनलेस होना ज़रूरी है. और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि continuity इक्वेशन लगाने के लिए नॉन विस्कॉस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, only incompressible condition is necessary, whereas in case of Bernoulli both are required. So एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोरोवर बर्नौली को लगाने के लिए फ्लूइड का फ्लो जो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो होना चाहिए. केस ऑफ लैमिनार फ्लो आप इसको यूज़ करने वाले हो, और स्टेटमेंट कहता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर, and the gravitational potential energy per unit volume that is rho gh of the liquid at any point is remain constant. So Bernoulli इक्वेशन को लगाने के लिए अपने को दो पॉइंट्स चूज करने होंगे, और एक पॉइंट पर ये लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट पर यही सारे टर्म्स लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे. सो कांस्टेंट की वैल्यू अगर अपने को नहीं भी पता है तो चलता है, या फिर उसको निकाल सकते हैं. सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो. So in case we have any laminar flow of ideal fluid, so we can choose any 2 point of our choice. At those 2 points we can write the total energy for first point as well as for the second point, and we can compare them. जहाँ पर P1 प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट की बात कर रहा है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, H1 इज़ द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ दैट पॉइंट. सो हाइट भी डिपेंड करता है. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ है. नाउ वी विल लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन. सो लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस बर्नौली इक्वेशन. उस प्रूफ के लिए ये एक चैनल बना लिया गया. बेसिकली एक पार्ट ऑफ द चैनल है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा था, और मे बी लाइक दिस फ्लूइड इसके इनसाइड पे फिल्ड है, और ये केवल फिल्ड नहीं है, इनफैक्ट फ्लो कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है एंड इट इज़ एग्जिटिंग, और इस पॉइंट से निकल रहा है. वी कैन थिंक ऑफ कि जो लोकेशन है यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं. इस पॉइंट का नाम हम 1 पॉइंट पकड़ लेते हैं, दैट्स पॉइंट 1. Similarly here we can choose a point 2. 1 पॉइंट पर आने वाले फ्लूइड का वेलोसिटी को हम V1 नाम दे देंगे. 1 पॉइंट पर एग्जिस्ट करने वाले प्रेशर का नाम P1 होगा. सिमिलरली ये वेलोसिटी V2 हो जाएगी, और सेकेंड पॉइंट का प्रेशर P2 हो जाएगा. द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का नाम हम A1 दे सकते हैं. सिमिलरली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया सेकेंड पॉइंट पर है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का नाम A2 है. मोरोवर ये जो 1 पॉइंट है वो ग्राउंड से लेट से किसी हाइट H1 पर है. दिस सेकेंड पॉइंट इज एट अ हाइट H2 फ्रॉम द सेम ग्राउंड और सेम रेफरेंस. सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया रेड कलर का, दैट इज इंडिकेटिंग ग्राउंड और एनी रेफरेंस लोकेशन फॉर दैट मैटर. जनरली हम लोग ग्राउंड लेते हैं क्योंकि ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल मानते हैं, वो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में बात कर चुके हैं. सो सपोज कर लीजिए यहाँ से फ्लूइड इस तरह से चल रहा है जैसा आपको दिखाया गया, और आप डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व करते हो. डेल्टा टी टाइम तक अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप पाओगे कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो आउटसाइड था वो इनसाइड चला जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो इनसाइड था वो आउटसाइड आ जाएगा. तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कि अभी जस्ट आउटसाइड है, this liquid is going to
गो इनसाइड इन डेल्टा टी टाइम, इसका नाम डेल्टा m1 पकड़ लेते हैं। सो डेल्टा m1 मास जो है वो इनसाइड जाने वाला है, और डेल्टा m2 मास जो अभी अंदर है ये इनसाइड है, एंड दैट विल कम आउटसाइड इन द सेम टाइम ड्यूरेशन। सो कैन वी क्लेम कि जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट आएगा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है। सो इनसाइड यू कैन नॉट कंप्रेस द लिक्विड, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो हाउ मच द वॉल्यूम इज गोइंग इनसाइड, द सेम वॉल्यूम हैज टू कम आउटसाइड, और यू कैन से द सेम मास हैज टू कम आउट वट एवर इट इज गोइंग इनसाइड। सो अपने को एक पॉइंट मिलेगा कि डेल्टा m1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m2। आप चाहें तो इसका नाम डेल्टा m रख सकते हैं, और ये डेल्टा m की जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस डेल्टा m इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो इनटू डेल्टा वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम। अच्छा, अब लोग डेल्टा m1 की बात करते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से ये जो थिकनेस है जो अंदर जाने वाली है वो डेल्टा x1 है, यहाँ पर जो अमाउंट बाहर निकलने वाला है वो डेल्टा x2 है। सो डेल्टा m1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, रो इंटू डेल्टा v1 विच इज गोइंग टू बी एरिया a1 इंटू डेल्टा x1। सिमिलरली डेल्टा m2 कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू द थिकनेस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। सो पॉइंट इज कि अपने को पता चल रहा है कि कितना वॉल्यूम इन हो रहा है, वो अपने पास है a1 डेल्टा x1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू a2 डेल्टा x2। सो ये बेसिकली अपने को ये बता रहा है द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज़ गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस टर्मिनल। बेसिकली दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट कि इसको हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो बर्नौली इक्वेशन है उसके लिए। तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अपने पास सिस्टम क्या है, अपने पास ये सिस्टम है जो पार्ट ऑफ द चैनल है, वही सिस्टम है। एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज एक्सटर्नल। सो ये जो मास है वो एक्सटर्नल बाहर से आ रहा है और ये मास बाहर निकल रहा है। बाकी जो मास रहा होगा वो इधर से उधर शिफ्ट हुआ होगा, बट इन टोटालिटी सेम रहा होगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर इस सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। सो आप पाओगे कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि हाइट का इन्वॉल्वमेंट है, सो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया होगा। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो रहता है, इसलिए उनको हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं। इस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो दूसरा एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा इसको पुश किया जा रहा होगा। ऐसे ये जो डेल्टा m1 है इसको पुश किया जा रहा होगा। इसको पुश करने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रेशर 1 इंटू एरिया 1। सो ये इसको पुश कर रहा होगा। सिमिलरली आउटसाइड का जो प्रेशर है वो इसको इस तरह से पुश कर रहा होगा, लेकिन ये लिक्विड बाहर निकलेगा डेल्टा x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके, और ये लिक्विड इनसाइड जाएगा डेल्टा x1। सो बेसिकली वी कैन से कि प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहे होंगे दोनों एंड्स पर। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और ये लिख सकता हूँ वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस। दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द टर्मिनल 2, काइनेटिक एनर्जी एट द टर्मिनल 1। क्योंकि इनसाइड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो जो चेंजेस रहेंगे इन गोइंग और आउट गोइंग की वजह से आएगा। वन बाय वन उनको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा। इफेक्टिवली आप देख सकते हो कि जो डेल्टा m मास है, या फिर जिसको डेल्टा m1 या डेल्टा m2 बोलते हो, ये जो मास है वो बेसिकली इस लेवल से इस लेवल तक जा रहा है। सो कैन वी से कि दिस मास इज मूविंग फ्रॉम h1 हाइट टू h2 हाइट। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस डेल्टा m g इंटू द हाइट इट गोज अप टू, और h2 minus h1, this is the work done by gravitational force, plus let's come to the work done by pressure force। अभी जो ड्रॉ किया था तो P1 का वर्क पॉजिटिव आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में P1 का फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो कैन वी राइट इट एज अ P1 A1 is the force into delta x1 is the displacement। so that's a work done by pressure force at one end। सेकेंड एंड पर आएंगे तो प्रेशर फोर्स एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसा बोल लो कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स हमेशा पुशिंग फोर्स होता है। सो इसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा P2 A2 दैट इज द फोर्स इनटू डेल्टा x2 दैट इज
the displacement. So this is the work done by two pressure forces is equal to change in kinetic energy. So final kinetic energy we will write like half delta m mass is coming outside, that is with velocity v2 square. Similarly half delta m was going inside but it has a velocity v1, so v1 square. Now ये जो a1 x1 delta x1 है, a2 delta x2 है, इसको हम वॉल्यूम डेल्टा v लिख सकते हैं. सो दिस इक्वेशन कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड. कैसे सिंप्लीफिकेशन आएगा? तो ये बनेगा माइनस डेल्टा एम इंटू जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन, इस पर कोई चेंज नहीं कर रहे, प्लस यहाँ से पी वन आएगा. और ये ए वन डेल्टा एक्स वन को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, वी फॉर वॉल्यूम. पी टू इसको भी हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, वी फॉर वॉल्यूम, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी दो टर्म्स उनको ऐसा रखते हैं, डेल्टा एम वी टू स्क्वायर ये वेलोसिटी है, हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर ये भी वेलोसिटी है. अब आप इसको चाहो तो डेल्टा वी से डिवाइड कर दो, डेल्टा वी फॉर वॉल्यूम. सो जब इसको डेल्टा वी से आप डिवाइड करोगे तो अपने को मिलेगा माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी इंटू ये वी फॉर वॉल्यूम है, राइट, जी. और विद इन द ब्रैकेट यू विल फाइंड इट विल बी एच टू माइनस एच वन, प्लस यहाँ से पी वन बचेगा, डेल्टा वी कैंसिल आउट हो गया होगा, पी टू बचेगा, डेल्टा वी कैंसिल आउट हो गया होगा, इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी और ये वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी वी वन का स्क्वायर. ना ये जो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी है ये मास अपॉन वॉल्यूम है और मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं. और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है. सो इसको हम अगर डेंसिटी टर्म यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस डेंसिटी इंटू जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन प्लस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर. देन आफ्टर व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम दोनों टर्म्स को सेग्रीगेट करते हैं, वन टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं और टू टर्म्स को अलग लिखते हैं. तो ये आएगा पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड से जाएगा उस साइड, राइट से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली एच वन का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, आप केयरफुली चेक कर सकते हो, रो जी एच वन आ जाएगा. सेकेंड टर्म्स को राइट साइड लिखते हैं तो ये बनेगा पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच, और ये जो एच होगा वो एच टू वाला एच आ जाएगा. इस रिलेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये बर्नौली इक्वेशन ही है. इसी को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं जहाँ पर किसी एक पॉइंट का टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अनदर पॉइंट का टोटल एनर्जी. सो वी कैन क्लेम कि इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड. ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड what is Bernoulli equation and what is the proof of it. And then in upcoming video lecture you will be learning the applications of Bernoulli equation, which is going to be most important part of it. Thank you everyone.